आपको बता दें कि योग प्रशिक्षकों ने मुख्यमंत्री उत्तराखंड से गुहार लगाई है कि उनकी नियुक्ति को लेकर उत्तराखंड सरकार द्वारा 4 बार पारित किए गए प्रस्तावों को विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान अंतिम रूप दिया जाए। गौरतलब है कि उत्तराखंड राज्य की 4 कैबिनेट मीटिंग में योग प्रशिक्षकों को नियुक्ति देने का प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। 17 सालों से योग प्रशिक्षकों को टरकाया जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री के प्रयासों से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है, जिसको विश्व के 200 देश मान्यता देते हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार योग प्रशिक्षकों की अवहेलना करती रही है। वहीं आज अखिल भारतीय योग संगठन के नेतृत्व में योग यात्रा का आयोजन किया गया। योग यात्रा गांधी पार्क से आरंभ हुई तथा परेड ग्राउंड पर इसका समापन किया गया। योग यात्रा में पहुंचे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश प्रसाद सेमवाल ने कहा कि लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए तथा विद्यालय शिक्षा में योग को अनिवार्य विषय बनाने के उद्देश्य से यह यात्रा निकाली गई है। यात्रा के दौरान अमित सिंह, श्वेता नेगी, मंजू शर्मा, रमेश शर्मा, नीलम नेगी, अरविंद शुक्ला, नमिता चौहान, अर्चना चौहान, अंकुश आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड समाचार के लिए कैमरा पर्सन रमेश नेगी के साथ विजयपाल भंडारी की रिपोर्ट। योग शिक्षा में हम लोग इतने टाइम से संघर्ष कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अभी संख्या हो गई है हमारी, और जो डिप्लोमा और डिग्री धारक है और कई उच्च शिक्षा भी बहुत सारे लोगों ने ग्रहण की है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि इतने सालों से आपने ये कोर्सेज चलाए हुए हैं, तो आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप शिक्षा में नहीं ला पा रहे हैं या फिर स्वास्थ्य में नहीं ला पा रहे हैं, जबकि योग अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और स्वास्थ्य के लिए इतना ज़्यादा लाभदायक है। मैं नहीं समझती कि हमारी सरकार या आम जन कोई भी इससे अनभिज्ञ है, किसी को भी नहीं पता, सभी को पता है, सभी जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए योग है, अनिवार्य है। जिस तरह से हम खाना खा रहे हैं, जिस तरह से हम सांस ले रहे हैं, उस तरह से योग हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय है। दूसरी बात यह है कि अगर विद्यालय शिक्षा में भी हमारा योग विषय सम्मिलित करती है सरकार, लागू करती है, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो बच्चे हैं, आने वाला जो हमारे बच्चों का भविष्य है, हमारा जो फ्यूचर होगा, वो नित्य नवीन हर क्षेत्र में विकास और उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, बच्चे सक्षम बनेंगे, कर्मठ बनेंगे, कर्मशील बनेंगे, तो सब चीज में बच्चों का विकास होगा। उस तरह से हमारा पूरा भविष्य जो हमारे बच्चों के हाथ में, आज हमारे देश का आने वाले बच्चों के हाथ में जो हमारा देश का भविष्य होगा, तो वो बहुत सुरक्षित हाथों में जाएगा। तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं, उम्मीद ही नहीं, हम आशा करते हैं कि सरकार हमारी मांगों का अवश्य सुनेंगी। इतने साल से हम लोग संघर्षरत हैं, तो कृपया हमारी ओर भी ध्यान दें प्लीज। ये हमारा पूरा योग संगठन की ओर से पूरा सबका अपना एक आवाज है। सर्वप्रथम आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ, मीडिया कर्मियों का धन्यवाद, जो हमारे बार हमारे आवाज़ों को उठाते हैं, किसी भी माध्यम से हमें आवाज़ सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं। हम 2000 से लगातार संघर्षरत हैं, 2000 से लगातार सरकारों से जूझ रहे हैं, आश्वासनों पे आश्वासन मिल रहे हैं। 2010 से 2014 से 2016 में कैबिनेटों ने भी बहुमतों के पास किया है, पर आज तक भी सरकार उसे धरातल में नहीं उतार पाई। जबकि 2010 में योग शिक्षा की बुक तक छप गई हैं, करोड़ों रुपए उस पर लगे, पर आज तक कोई भी नहीं। योग महोत्सव मनाए जाते हैं, योग प्रशिक्षकों को एक आश्वासन दिया जाता है, पर हम चाहते हैं योग शिक्षा अनिवार्य किया जाए और योग विषय पर योग प्रशिक्षकों की भर्ती की जाए, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे आयुष हो, चाहे शिक्षा हो, सब जगह योग प्रशिक्षकों की भर्ती की जाए। और मैं चाहता हूं अधिक से अधिक सरकार, जैसे अभी हमारे मुख्यमंत्री हमारे वर्चुअल बैठक में थे, उन्होंने कहा कि हम जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे। और मुझे उम्मीद है, आज तो हमने खाली मुख्यमंत्री जी को याद दिलाने की कोशिश की है कि आप अपना वादा पूरा कीजिएगा। और मैं चाहता हूँ लगातार मुख्यमंत्री इस पे काम कर रहे हैं, और मैं इतना अपने पूर्ण भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये कुछ न कुछ योग शिक्षा को लागू कर योग प्रशिक्षकों को नियुक्ति प्रदान करेंगे। कह रहा हूँ सरकार, हमने अभी शांतिपूर्ण किया है। यदि हमें कोई भी उग्र कदम उसके बाद सरकार यदि इस विषय पर लागू नहीं किया जाता है, तो हम उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे, जितना भी हमसे हो सकता है उतना आंदोलन करेंगे। अभी हमारा कोई भी निर्णय ऐसा नहीं, विधानसभा सत्र में कोई गिराव नहीं है। हमने अभी सरकार को मौका दिया है, सरकार के प्रति हम आश्वस्त भी हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ न कुछ रास्ता निकालेगी।